मोदी को लाना है। भूख से हमें रोटी मिले ना मिले, हमें छत मिले ना मिले, बट ऊपर हमें मोदी चाहिए। बट आप एक बताइए, अगर मोदी जी ने कुछ करा नहीं तो फिर आप सारे लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हो? मायावती तक कह रही हैं कि मैं मोदी के राज में, योगी के राज में सुरक्षित हूँ। इससे बड़ी और क्या बात हो गई? बिन पैंदी के लोटे की तरह वो गठबंधन बना रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। मोदी जी ने अभी रैली करी, उसमें रैली में उन्होंने गठबंधन के ऊपर जो सवाल उठाए हैं, उन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम भी पहुंच गए जनता के बीच। एक तरफ उन्होंने कह दिया कि सबूत चाहिए सबूत, तो दूसरी तरफ उन्होंने गठबंधन को शराब बता दिया। वही गठबंधन जिसमें बुआ और बबुआ लगे हुए हैं। अब वही सवाल लेकर हम भी पहुंचे जनता के बीच। जनता मेरे साथ यहाँ पर तमाम आ गई है, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। जो मोदी जी कह के गए हैं, क्या वो सही है या गलत? आइए। हाँ जी, क्या लगता है जो मोदी जी कह के गए हैं कि जो गठबंधन है वो शराब है, तो आपको क्या लगता है? तो बिल्कुल सही शब्द है उनके लिए, क्योंकि बिना बात के, बिन पैंदी के लोटे की तरह वो गठबंधन बना रहे हैं। जबकि उनको सबको मालूम है कि बसपा और सपा के विचार कितने अलग हैं। गेस्ट हाउस कांड जो था सबको मालूम है। आज मायावती उसी मुलायम यादव को अंकल कहती हैं और कहती हैं कि मैं सुरक्षित हूँ। या तो हम योगी सरकार की ये मान लें कि अपना कि योगी सरकार में हर महिला सुरक्षित है और वो मुलायम सिंह के साथ भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मायावती, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका गठबंधन का कोई वो नहीं है। वैसे भी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गठबंधन तो एक धूल में सिर्फ इतनी सी ताकत है कि वो रास्ते को धुंधला कर सके, इतनी ताकत नहीं कि वो मंजिल को पाने से रोक सके। और ये गठबंधन एक धूल की परत है जो बिल्कुल हवा में ऐसे उड़ेगी जिसका पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा है सबूत चाहिए सबूत चाहिए, क्योंकि अभी जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसके सबूत मांगे जा रहे हैं। तो क्या लगता है, सबूत चाहिए सबूत? देखो जी, अगर ऐसी चीज़ पे जो सबूत मांग रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो देशद्रोही है। फिर क्या कांग्रेसी कहते हैं कि विपक्ष कहता है कि हमें देशद्रोही क्यों कहा जा रहा है? अगर आपको इंडियन आर्मी पे, इंडियन एयरफोर्स पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, तो उसमें क्या कहा जाए? ऐसा आप इसका मतलब ये सबूत मांग रहे हो तो आप देशद्रोही हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि एक जो भी देश हित में, अगर मोदी जी का हम देखा जाए तो उन्होंने अपने लिए क्या सिर्फ देश हित के लिए फैसले लिए। जो देश हित के फैसले उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें विकास दिखाई नहीं दे रहा। वैसे भी जिसे एयर स्ट्राइक दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें विकास तो क्या दिखाई देगा? तो हम ये मानते हैं कि ये सबूत मांगना 101% देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसको उसे राष्ट्रीय भक्त कहा जाता है, क्योंकि जो भी फैसला हो रहा है मोदी जी का वो राष्ट्रीय हित में हो रहा है और हम राष्ट्रीय हित में मोदी के साथ हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय भक्त अपने आप को कहने में कोई गुरेज नहीं मानते। क्या लगता है जी, राष्ट्र हित में कुछ हुआ है या फिर बातें ही बातें, वादे वादे? राष्ट्र हित में बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो महागठबंधन है ये कन्फ्यूजन की स्थिति में है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ करा नहीं, चलो मोदी जी ने कुछ करा नहीं, मान लिया आपकी बात। बट आप एक बताइए, अगर मोदी जी ने कुछ करा नहीं तो फिर आप सारे लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हो? अगर मोदी जी ने कुछ करा नहीं है तो जनता अपने आप जवाब देगी ना। रही बात विकास की, हम यहाँ सहारनपुर क्षेत्र में हैं। सहारनपुर क्षेत्र में 35 साल मेरी उम्र है। मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो पिछले 20 साल से मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ। इतनी तेज़ी से हाईवेज़ जो सहारनपुर में बने हैं, जो यहाँ की डिमांड थी, मैंने इतनी तेज़ी से देखा। ये डिमांड जो पूरी हो रही है और जिस हिसाब से हाईवेज़ बन रहे हैं, वाकई ये विकास की बहुत तेज़ी से पंख लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं। ज़मीन पे काम दिख रहे हैं, कोई हवा में ऐसी बात नहीं हो रही है। भाई पंख लगे किसी चीज़ को है नहीं, नौकरी। देखिए, हम तो जो हम कहना चाहेंगे आपसे ये कहेंगे, जो मोदी जी कर रहे हैं ना तो आने वाले समय में कोई कर पाएगा और न ही किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कोई कर पाए। मोदी को लाना है। भूख से हमें रोटी मिले ना मिले, हमें छत मिले ना मिले, बट ऊपर हमें मोदी चाहिए। मोदी लाना है और मोदी ही चाहिए। पर 5 साल निकल गए, लोगों का कहना है रोजगार नहीं मिले। ये तो मिला या नहीं मिला? सर, ये उन लोगों का कहना है जिन लोगों को रोजगार मिल गया है। सबको रोजगार मिल रहा है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई जा रही है, बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं, किन के लिए लगाई जा रही है? मजदूरों के लिए तो लगाई जा रही है। वो लोग कहने वाले गलत हैं और हम ये कह रहे हैं हमें रोजगार भी मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। मोदी को लाना है तो हिंदुस्तान भ्रष्ट वो बन पाएगा हमारा। इतने हाईवेज, इतने कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं हाईवेज की, अपना तो सीमेंट का भी काम चल रहा होगा, उसमें मजदूरों का भी काम चल रहा होगा। आप नमामि गंगे में क्रूज बने हैं, क्रूज चल रहे हैं। तो क्या ऐसा क्या है कि काम नहीं मिल रहे? एक सरकारी नौकरी ही सिर्फ काम नहीं है।
अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में काम मिल रहा है तो वो काम मिल रहा है ना, रोजगार मिल रहा है। सिर्फ एक चीज़ को बैठे रहना कि काम नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सर्वे भी हुए हैं उन्होंने ये तो बताया कि कामगार कम हो गए, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेके जो अपने काम शुरू कर दिए उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है किसी एजेंसी में। तो जो मुद्रा लोन से लेके लोगों ने काम करे, इतने करोड़ों के काम हुए हैं, तो वो कहाँ जिक्र है? तो ये जो है रिपोर्ट भी जो है अधूरी है। तो क्योंकि कामगार कम हुए हैं तो उन्होंने अपने स्वरोजगार भी तो चलाया, जिसने अपना स्वरोजगार चलाया उसने हो सकता है एक दो को और काम भी दिया हो। तो इसलिए हम मानते हैं कि रोजगार की भी कोई कमी नहीं है। और अपना आगे आने वाले अभी तो नींव भरी है, 5 साल में तो नींव भरी गई है, बिल्डिंग तो अभी खड़ी होनी है अगले 5 साल में। तो उस वक्त और कितना रोजगार होगा और कितने कार्य होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और हमें अपना जो है पूरा विश्वास है, हम 101% मोदी जी के साथ हैं। हाँ जी, विकास हुआ कुछ 5 साल में या फिर बातें ही हैं? विकास बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1924 में भी मोदी जी ही आएंगे। 19 में तो आ ही चुके हैं, 24 में भी मोदी जी ही आना है। ये तय है, अभी तय है, ये बात तय है। अच्छा, हाँ जी, विकास इतना बढ़िया हो रहा है। सड़कों के जो जाल बिछाए जा रहे हैं देखने लायक हैं। सुरक्षा की दृष्टि देखो आप, महिलाएं अब सुरक्षित हैं, कहीं भी आ जाते हैं। मायावती तक कह रही हैं कि मैं मोदी के राज में, योगी के राज में सुरक्षित हूँ। इससे बड़ी और क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? मोदी 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 हाँ जी, बस मोदी ही आएंगे। ऐसा क्यों है? मोदी जी क्यों आएंगे? कुछ हुआ तो है नहीं। सब कह रहे हैं गंदा पेमेंट नहीं आई, किसान ऐसे नहीं कह भाई, रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ? हाँ जी, सबको पैसे मिल रहे हैं। फिर सच कौन बोल रहा है? जनता सच बोल रही है। अच्छा, हाँ जी, जो मोदी को वोट दे रही है, तभी सच बोल रही है। जिताया जाएगा या फिर वही वाला काम रहेगा? 2014 वाली जो लहर थी अब की बार 2019 में है या नहीं? नहीं, उससे थोड़ी कम है, लेकिन जीतेगा मोदी ही। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ जनता जिन्होंने बता दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया। नमस्कार।